हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कोविड-19 की सिचुएशन पूरे देश में चल रही है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी चीजों को हमें भी ध्यान में रखना है और हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ना होता है और हमें ध्यान रखना होता है अपने से ज्यादा दूसरों का। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं धर्म पर। कोई भी धर्म हो, वो धर्म हमें इंसानियत ही सिखाता है। यानी कि हम किसी भी धर्म से हैं, हम जिसको भी मानते हैं वो मालिक तो एक ही है और वो हमसे यही चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करें। तो अगर हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो रही है तो कोई भी धर्म इस बात को सही नहीं बता सकता है। सभी धर्मों की दोस्तों मूल शिक्षा एक ही है, लेकिन चक्कर क्या है कि हम सब लोग शब्दों के हेर फेर में पड़े हुए हैं। अब शब्द को देख करके हम आपस में लड़ते भिड़ते हैं और इतनी ज्यादा हमने लड़ाई बना ली है कि हम सब लोग कई भागों में बढ़ चुके हैं। यदि हम सब लोग एकजुट होते तो किसी देश की, किसी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी तरफ आंख उठा के देख पाता या फिर हमको धमकी दे पाता या हमारे साथ कुछ गलत कर पाता। समस्या यह है, एक ही देश में रहते हुए हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, ईसाई अलग है, बौद्ध अलग है, जैन अलग है और इसके अलावा और बहुत सारी जातियां हैं। दोस्तों, जब हम इतने सारे भागों में खुद को बांट लेंगे तो हमारी ताकत तो बढ़ी जाएगी ना। अब दोस्तों, हम सभी अपने अपने धर्मों में रहते हुए कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं, कुछ ना कुछ कर्मकांड करते हैं। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल सिचुएशन में कर्मकांड चल जाते हैं, कई बार हमारे कर्मकांडों की वजह से दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई कोविड-19 की सिचुएशंस को देखते हुए कि जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो कोई और है, इन सारे धर्म स्थानों पर नियमित रूप से लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है और ये लाउड स्पीकर दिन में कई बार चलाया जाता है। अब सिचुएशन यह है कि कोविड-19 की वजह से इस समय कर्मचारी घर पर बैठे हैं, कुछ तो बेचारे खाली हैं और कुछ ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको पूरा कंसंट्रेट करके काम करना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की चीजें चलती हैं, किसी का घर ऐसे धार्मिक स्थानों के पास में होता है, तो अब वो काम कैसे करें। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हम लोगों के, उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो क्लास अपनी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक तरफ तो उन बेचारों के ईयरफोन लगा हुआ है और दूसरी तरफ अगर एक बड़ा स्पीकर चला दिया जाएगा तो वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। पेपर भी उन लोगों के ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो वो अपने पेपर में भी सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। यहां तक कि डॉक्टर भी ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं इस टाइम पे, और जो वकील हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी दे रहे हैं और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे हैं। किसी की अगर बेल है तो उसकी सुनवाई भी ऑनलाइन हो रही है। अब दोस्तों, किसी की जीवन और मौत का सवाल है। यदि किसी की बेल के समय सही तरीके से कन्वर्सेशन नहीं हो पाया, कोर्ट ने कुछ का कुछ समझा और डिसीजन गलत हो गया, तो सामने वाला तो टंग जाएगा ना। तो दोस्तों, ये कौन सा धर्म हुआ जहां पर हम दूसरों का बुरा कर रहे हैं। दोस्तों, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये सारी उस याचिका में लिखी गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि इसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चों की, काम करने वाले लोगों की, कई सारी समस्याओं का भी शिकार लोग हो रहे हैं। बहरेपन की शिकायत लोगों को हो रही है, कान में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन के शिकार लोग हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये चीज गलत है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही इस याचिका में यह भी मांग की गई कि पिछले साल ऐसी एक याचिका दाखिल की गई थी, उस पर भी ऑर्डर होना चाहिए। और जो धार्मिक स्थानों पर दिन रात में कई बार लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है, ये नॉर्म्स का भी उल्लंघन है और साथ ही साथ इनकी वजह से जो नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है उसको मेजर करने के निर्देश भी कोर्ट को देने चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सारी मांगे इस याचिका में रखी गई हैं। अब दोस्तों, ये हम सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है कि हम इसको सही माने या गलत माने, क्योंकि हम लोगों की मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि जहां धर्म की बात आती है हम एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी समझते नहीं है कि वास्तविक धर्म क्या है। दोस्तों, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। वो ईश्वर एक ही है, 4 या 5 नहीं। मैं आपका कोई भी धर्म ये नहीं मानता और मैं भी ये नहीं मानता। बस फर्क क्या है, शब्दों का। अब दोस्तों, एक पानी का गिलास रखा है, आप उसको पानी भी कह सकते हैं, आप उसको वाटर भी कह सकते हैं, आप उसको नीर भी कह सकते हैं या अलग अलग लैंग्वेज में पुकार सकते हैं। लेकिन आपके अलग अलग लैंग्वेज में पुकारने से वो पानी कुछ और तो बन नहीं जाएगा, रहेगा तो वो पानी ना, उसकी हस्ती पानी की रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से आप उसको अल्लाह कह लें, आप उसको खुदा कह लें, आप उसको परमात्मा कह लें, आप उसको ईश्वर कह लें, आप उसको गॉड कह लें, वो रहेगा दोस्तों वही। जब आप उसकी तरफ देखेंगे वो एक ही है और उस एक तक ही सबका पहुंचने का लक्ष्य है। अलग अलग धर्मों में आपको प्रेरित किया जाता है कि आपको कैसे वहां तक पहुंचना है। हर धर्म में वही है। मुस्लिम लोग नबी कह लेते हैं, हिंदू लोग गुरु कह लेते हैं, क्रिश्चियन लोग मास्टर कह लेते हैं। यानी कि सभी लोग ये मानते हैं कि एक गुरु, एक नबी, एक मास्टर के थ्रू वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, डिफरेंस तो है ही नहीं। डिफरेंस तो हमारे बनाए हुए हैं, हमारी सोच के बनाए हुए हैं। हमारी सोच हमें ईगो में ले आती है कि हमारा धर्म दूसरे के धर्म से ज्यादा बड़ा है और हम उन बातों पे लड़कर एक दूसरे के साथ मारकाट पे उतारू हो जाते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो भी धार्मिक स्थान है, जो भी धर्मस्थल है, ये सब हमने बनाए हैं, ये ईश्वर ने नहीं बनाए। हमने ईंटें जोड़ जोड़ के, पत्थर जोड़ जोड़ के, सीमेंट से इन धर्म स्थानों का निर्माण किया ताकि यहां पर बैठ करके हम पूजा अर्चना कर सकें, अपनी नमाज अदा कर सकें, या जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार संस्कार कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये जो आदमी है ना, ये इंसान जो है, ये उस ऊपर वाले की रचना है। तो अगर हमारे धार्मिक स्थल पर कोई कुछ भी कर देता है, थोड़ा सा भी, हल्का सा गिरा भी देता है, तो पूरे देश में मारकाट मच जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया है, उस पे हाथ उठाने से पहले, उसको मारने से पहले इंसान एक बार भी नहीं सोचता है। यानी अपने हाथ से बनाई हुई चीज की तो उसे बड़ी कदर है, लेकिन जिस चीज को ईश्वर ने खुद बनाया है उसकी कोई कदर नहीं है। तो आप कौन सा धर्म निभाते हैं? तो इन सब चीजों पे गुस्सा होने की बजाय हमको यह सोचना चाहिए कि एक्चुअल में हम अपने अपने धर्मों में रह करके दूसरे का भला कैसे कर सकते हैं। और रही ईश्वर की बात, तो दोस्तों उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, उसे किसी भी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, केवल अगर आप एक जगह एकांत में आंखें बंद करके उसे याद करते हैं, आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच जाती है। तो आपको ये आवश्यकता नहीं है खुद को और लोगों को बताने की कि आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। ईश्वर दोस्तों इन कर्म कांडों से बहुत दूर है और सच्चे व्यक्ति के हृदय में हमेशा निवास करता है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ तो हम धार्मिक कर्मकांड करके लोगों की नजरों में यह दिखाएं कि हम इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। आजकल आप देख भी रहे हो, लोग वक्त जरा सा कुछ कर देते हैं तो उसको फेसबुक पर डाल देते हैं, मैंने इसे जो है 5 किलो चीनी दी। अरे भाई, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो केवल आप अपनी बढ़ाई करना चाह रहे हो। और जब लोग कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम, बहुत नेक काम, तो जाहिर सी बात है आपके मन में घमंड आ जाएगा। कहीं ना कहीं आप खुद को सुपीरियर महसूस करते हैं। जहां घमंड आ गया, ईश्वर दूर हो गया। ईश्वर और घमंड कभी एक साथ नहीं रह सकता। और दोस्तों, जो वास्तव में ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, वो घमंड से खुद को दूर रखता है, यानी कि ईगो से खुद को दूर रखता है। वो जो भी अच्छा काम करता है उसको छुपा लेता है, उसको कभी जताता नहीं है, दुनिया के सामने लाता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से तो ये याचिका सही है। लोगों को वास्तव में ऐसी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। दोस्तों, तकलीफ तो सभी को एक जैसी होती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति मुसलमान के यहाँ है, उसको भी तकलीफ होगी। यदि कोई हिंदू के यहाँ है, उसको भी तकलीफ होगी। और क्रिश्चियन के यहाँ है, उसको भी तकलीफ होगी। अब एक बीमार व्यक्ति है, उसका सर फटा जा रहा है और उसके पड़ोस में इस तरह का स्पीकर लगा दिया जाता है, चाहे उस पर कुछ भी चल रहा है, तो दोस्तों ये कहाँ का धर्म हुआ? उस बेचारे का तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा इतनी देर में। तो इसलिए दोस्तों, हमें समझना होगा, स्पेशली ऐसी परिस्थिति में जब देश में इतनी बीमारी चल रही है, इतने लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, कि सही क्या है और सही चीज का साथ देना होगा। अपनी अपनी रूढ़िवादिता वाली सोच को, अपनी कट्टरपंथी को छोड़ के जो सच है, सत्य है, सही है, उसका साथ देना होगा। तभी उस ईश्वर की निगाह में हमारी कोई इज्जत होगी, उस अल्लाह की निगाह में हमारी कोई इज्जत होगी। अन्यथा दोस्तों, फिर आप कितना ही कर्मकांड कर लो, सब कुछ बेकार है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि इस याचिका पर क्या आदेश आना चाहिए, क्या इसको लागू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे साथ जो इतनी बड़ी कम्युनिटी जुड़ी है वो क्या सोच रखती है। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।